मनोज सख्त थका हुआ घर वापस आया। दिन भर मजदूरी करने के बावजूद आज भी कोई कमाई नहीं हुई थी। वो परेशान आकर बैठा और राधा से बोला, अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा, कुछ कमाई नहीं हो रही। राधा ने खामोशी से उसे देखा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर क्या करेंगे? मनोज ने से कहा, पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा, देखेंगे लोग कितने पसंद करते हैं। दोनों इस फैसले पे राजी हो गए और सो गए। अगली सुबह राधा ने हाथ में रोटी के साथ 500 पानी पूरी तैयार की। मनोज ने ठेला सजाकर कहा, आज देखेंगे लोग हमारी मेहनत को पहचानेंगे। पहला ग्राहक आया और पानी पूरी खाई। इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी देर में ठेले पर भीड़ लग गई। मनोज और राधा दोनों खुश थे। हर दिन राधा सुबह सवेरे पानी पूरी बनाती और मनोज दिन में अपना ठेला लगाता। चंद हफ्तों में उनकी कमाई अच्छी होने लगी। मनोज ने कहा, देखो हम रोज तकरीबन 1000 रुपए कमाते हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, ठेला है लेकिन कुछ वक्त बाद हम दुकान भी खोल लेंगे। मनोज का ठेला देखकर विक्रम ने भी पानी पूरी का ठेला लगाने का सोचा, जो उनके पड़ोस में रहता था। विक्रम ने कुछ लोगों से उधार लेकर पैसे जमा किए और पानी पूरी का ठेला लगाया। इसके ठेले पर भीड़ नहीं आ रही थी। वो परेशान और हैरान था। सोच रहा था कि मनोज के ठेले पर लोगों की भीड़ क्यों है। वो मायूस हो जाता। अचानक एक दिन एक बुजुर्ग बाबा विक्रम के ठेले के पास आए और बोले, बेटा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। विक्रम ने पहले मुंह बनाया और फिर सोचा, वैसे भी नहीं बुकती, बाबा को ही दे। बाबा को पानी पूरी की प्लेट दी। बाबा ने खाया और बोले, बेटा, ये लो, ये जादुई नमक है, इसे पानी पूरी के पानी में मिला देना, लेकिन याद रखना इसे रोज थोड़ा डालना है, तुम्हारा ठीला चलने लगेगा। विक्रम ने नमक लिया और नमक साइड पर रख दिया। अगले दिन पानी बनाते हुए वो नमक पानी में मिलाया और अचानक से लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। हर कोई विक्रम की पानी पूरी को पसंद करने लगा। मनोज को देखकर थोड़ा हसद हुआ। मनोज ने सोचा, कल तक तो कोई नहीं आता था, लेकिन आज एकदम से क्या से सबको फ्री में बांट रहा है। कुछ दिन गुजरे। विक्रम का ठेला बहुत अच्छे से चलने लग गया और दूसरी तरफ मनोज को फिक्र खाने लगी कि असल वजह क्या है। कल तक इसके ठेले को कोई देखता भी नहीं था। फिर मनोज ने इसका राज जानने की कोशिश की और वो विक्रम के घर चला गया। वहाँ इसने विक्रम को देखा, जो पानी में वो खास नमक मिलाते हुए बोल रहा था, बाबा अगर दोबारा मिल जाएं, उनका शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने इतना खास नमक दिया, जिससे मेरी दुकान चल पड़ी। मनोज को समझ आ गई कि ये है असल राज, जिससे विक्रम की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही है। वो घर आ गया तो राधा ने कहा, इतने दिनों से परेशान लग रहे हो। मनोज ने सारी बात बताई और कहा, अगर मैं भी ये नमक ले लूं, तो शायद मेरा ठेला फिर बढ़ बन जाए। राधा ने कहा, ये ना हो उसे पता चल जाए और ये लालच हमें तबाह कर दे। अगले दिन मनोज विक्रम के थैले पर छुरी लेने के बहाने गया और वहां से नमक उठाकर इसकी जगह दूसरा रख दिया और जाकर अपनी पानी पूरी में डाल दिया। मगर नमक डालते वक्त इसे ये नहीं पता था कि थोड़ा सा नमक डालना है। वो लालच में आप इतना अंधा हो गया कि सारा नमक पानी पूरी के पानी में डाल दिया। जब लोग पानी पूरी खाने आए तो सबके चेहरे संजीदा हो गए। जायका खराब और गंदा हो गया था। लोग गुस्से में आ गए। ये क्या बकवास है, सबके मेदे खराब करोगे। लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने मनोज को मारना शुरू कर दिया। विक्रम सब कुछ देख रहा था। वो भागता हुआ आया और मनोज को बचाया। जब सब ग्राहक चले गए तो वो मनोज के पास जाकर बोला, तुमने लालच में आकर नमक चोरी किया और सब खराब कर दिया। तुम मुझसे मांग लेते, मैं खुद तुम्हें देता। अब भी तो लालच का अंजाम। मनोज शर्मिंदा हो गया, सर झुकाया और विक्रम से मुआफी मांगी। घर आया और राधा ने इसकी हालत देखकर कहा, ये क्या हुआ है, किसने मारा है मनोज? मनोज ने कहा, ये सब लालच का अंजाम है। मनोज ने सारी बात बताई। राधा बोली, मैंने मना भी किया था, मगर तुम्हारी हसद बढ़ गई थी।
हर कोई अपने नसीब का कमाता है, तुमने लालच में आकर सब खत्म कर दी। अब मनोज थैला लगाता, लेकिन इसके थैले पर कोई ना आता। दूसरी तरफ विक्रम का थैला बहुत मशहूर हो गया, हर कोई इसकी तारीफ करता। मनोज ने लालच में आकर सब जाया कर दिया। अब इसके घर के हालात खराब होने लगे। विक्रम ने इस पर रहम करके अपने साथ थैले पर रख दिया। अब दोनों मिलकर पानीपुरी बेचते। अब इनकी पानीपुरी खाने लोग दूर दूर से आते। मनोज ने वादा किया कि अब वो सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ही पानीपुरी बेचेगा। आखिरकार मनोज और राधा ने सीखा कि लालच नुकसान। ये कहानी है बाहर के एक खूबसूरत गांव सुंदरपुर की, जो अपने नाम की तरह ही हसीन था। लेकिन उस गांव की पहचान उसकी बिरयानी थी। ऐसी खुशबूदार मटन बिरयानी जो दूर दूर तक मशहूर थी। गांव के बीचों बीच एक छोटे से चबूतरे पर दो भाई राहुल और ऋषभ अपनी मटन बिरयानी का ठेला लगाते थे। दोनों यतीम थे, मगर दिल के बहुत नेक। उनका उसूल था, पेट सबका भरना चाहिए, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। उनकी मटन बिरयानी की खुशबू मीलों दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। जो एक बार खा लेता वो बार बार आता। 50 रुपए में इतनी लजीज बिरयानी, लोग हैरान रह जाते। एक दिन शहर से एक मुसाफिर अशुविनी बस से उतरा। भूख से निढाल उसने बिरयानी की खुशबू सूंघते ही कदम राहुल के ठेले की तरफ बढ़ा दिए। भाई, एक प्लेट लगा दो, खुशबू ने तो जादू कर दिया। राहुल मुस्कुराकर बोला, जरूर साहब, ये लें संदरपुर की खास मटन बिरयानी। अशुविनी ने पहला नवाला लिया तो आंखें बंद करके बोला, अरे वाह, ऐसा जायका तो उम्र भर याद रहेगा। इतने में पास ही अपने चौमिन वाले ठेले से सहदिया ये मंजर देख रहा था। वो दिल ही दिल में जल उठा। ना जाने इनकी बिरयानी में ऐसा क्या जादू है, दिन रात इनके ठेले पर भीड़ लगी रहती है और मेरे चौमिन पर मक्खी भी नहीं बैठती। सहदिया ने तहिया किया कि वो इस जादू का राज जरूर मालूम करेगा। अगली सुबह जब राहुल अकेला ठेले पर था, ऋषभ किसी तरफ जा रहा था। सहदिया दबे पांव पीछे पीछे चल पड़ा। ऋषभ जंगल के रास्ते से एक पहाड़ी की तरफ गया। सहदिया दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा। ऋषभ एक पुरानी गुफा के अंदर गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक छोटी सी पुड़िया लिए बाहर निकला। वही पुड़िया बाद में बिरयानी में डाली गई। सहदिया समझ गया, बस यही है इस जादू का राज। वो बोला, कल मैं भी जाऊंगा इस गुफा में और ले आऊंगा वो जादुई मसाला, फिर देखना मेरी चौमिन सबको दीवाना बना देगी। अगली सुबह सहदिया गुफा में पहुंचा। अंदर अंधेरा था, बस एक पुराना सिलबट्टा पड़ा था। वो बड़बड़ाया, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, वो पुड़िया कहाँ से लाता है वो ऋषभ? वापस जाने लगा। इतने में गुफा में गूंजती हुई एक भारी आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो सहदियो? जादू, लालच या दूसरों का नसीब? सहदिया घबरा गया। कौन है? सामने आओ। आवाज आई, मैं हूं ये सलबट्टा, जो मेरे अंदर मसाला पीसता है उसके खाने में बरकत आ जाती है। राहुल और ऋषभ नेक दिल है, उनकी नीयत साफ है, इसलिए उनके हाथों में जायका है। सहदिया के चेहरे पर लालच छा गया। तो बस इतना ही है? ठीक है, अब मैं भी यही मसाला पीसूंगा, फिर देखना पूरे गांव वाले मेरी चौमिन के दीवाने हो जाएंगे। सिलबट्टा बोला, ख्याल रखना, मेरा जादू नेक दिलों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। मगर सहदिया ने बात सुनी अनसुनी कर दी। उसने अपने सारे मसाले लाकर सिलबट्टे पर पैसे और खुश होकर एक पुड़िया में भर लिए। अगले दिन अपनी दुकान पर वही जादुई मसाला चौमिन में डाल दिया। पहला गाहक आया, नवाला लिया और फौरन चला उठा। ये क्या बकवास है? जायका तो जैसे मर गया हो। नमक कम, मिर्च कुछ नहीं। देते भी इतने महंगे हो, कम से कम जायका तो हो।
बस लोगों को लूटने पे लगे हो। कुछ ही देर में सब गाहक उसे बुरा भला कहकर चले गए। सहदिया का चेहरा लाल हो गया, दिल में गुस्सा भर गया। वो भागता हुआ राहुल और ऋषभ के घर जा पहुंचा। मुझे सब मालूम है, तुम दोनों जादुई सलबट्टे से मसाला लेते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? राहुल मुस्कुराकर बोला, सहदियो, हमारा जादू तो नियत का है। चाहो तो गुफा चलकर खुद पूछ लो। तीनों गुफा में गए। सिलबट्टा हंसा और बोला, सहदिया, तू लालची है, तू बुरा है, तू राहुल और ऋषभ का बुरा चाहता है। जबकि ये दोनों लोगों का भला करते हैं, तब उन पर मेरा जादू चलता है तो लोगों को लूटता है, गंदा खाना बेचता है। इसलिए मेरे जादू ने तेरा जायका छीन लिया। ये कहकर सिलबट्टा रोशनी में बदलकर गायब हो गया। राहुल और ऋषभ का ठेला अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। उनकी बिरयानी का जायका इतना खास हो गया कि अब वो जादुई मसाला डाले बगैर भी लोगों के दिल जीत लेते थे। इन दोनों ने अपने कमाए हुए पैसों से गांव के गरीबों के लिए एक छोटा लंगर भी बना दिया, जहां रोज दर्जनों लोग मुफ्त में खाते थे। और सहदिया उसके चौमिन के ठेले पर अब हमेशा खामोशी रहती थी, बस इतनी सी याद के साथ कि लालच का जायका हमेशा कड़वा होता है। आम के पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही थीं और खेतों के किनारे गाय बैल घास चर रहे थे। लेकिन खूबसूरत मंजर के बावजूद गांव के कई घरों में फिक्र का साया था। गांव की सुबह सुनहरी धूप के साथ जागी थी, पर हर दरवाजे पर भूख की एक कहानी लिखी हुई थी। पिछले महीने की खराब फसल ने लोगों के बर्तन खाली कर दिए थे। इसी गांव के कुच्चे मकान में मोहन अपनी बीवी राधा और नन्ही बेटी परी के साथ रहता था। उनके घर में भी राशन कम पड़ गया था। राधा ने परेशान होकर कहा, मोहन, आटा और दाल बस 2 दिन की रह गई है। परी को भूख लगी तो क्या देंगे? मोहन ने तसल्ली दी। राधा, हौसला रखो, कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। मैं आज ही गांव की मंडी जाता हूँ। मोहन टोकरा उठाकर मंडी पहुंचा। वहां सब्जी फरोश अपनी दुकानों पर बैठे थे, मगर कोई गर्म खाने का ठेला न था। वो कुछ आलू लेकर घर लौटा और बोला, ये लो राधा, इन आलूओं के पराठे बना दी। पराठों की खुशबू ने परी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा दी। खाते खाते मोहन के जहन में एक ख्याल आया। राधा, क्यों ना मैं मंडी में पराठों का ठेला लगा लूं? लोग सब्जी तो खरीद रहे हैं, मगर गरम खाने का कोई इंतजाम नहीं। राधा ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छा आइडिया है। लोग खुशी से गरम पराठे खाएंगे। अगले दिन मोहन ने 2 सब्जी फरोशों, शिंगर और महेश के दरमियान अपना ठेला लगा दिया। भाई, एक आलू पराठा देना, एक ग्राहक ने कहा। जी हुजूर, अभी हाजिर है। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देखते ही देखते लोग जोक दर जोक उसके ठेले पर आने लगे। शिंगर और महेश को जलसी महसूस हुई। उन्होंने चुपके से बात की, ये मोहन तो पहले ही दिन से छा गया है। ऐसे ही चला तो हमारा धंधा बंद कर देगा। महेश ने दांत पीसते हुए कहा, कल से इसे आलू देना बंद कर देते हैं। देखते हैं फिर कैसे ठीला लगाता है। अगले दिन मोहन मंडी गया। भाई, 2 बोरी आलू दे दो। शिंगर ने कंधे उचकाए। आलू खत्म हो गए। महेश ने भी बहाना बनाया। हमारे पास भी नहीं है, किसी और से ले लो। मोहन को उनकी चाल समझ आ गई। खाली हाथ घर लौटा तो राधा ने पूछा, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? मोहन ने आ भरी। सब ने आलू देने से इनकार कर दिया। हसद कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। राधा ने हौसला दिया। फिकर न करो, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। अगली सुबह मोहन जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला गया ताकि उन्हें बेचकर कुछ कमा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक झाड़ी के नीचे आलू जैसे पौधे दिखाई दिए। उसने हैरत से कहा,
ये तो आलू लगते हैं अलग से नजर आ रहे हैं। मगर ये आलू आम नहीं थे। इन पर हल्की सी सुनहरी झलक थी और जैसे इनमें करिश्मा छुपा हुआ हो। उसने जल्दी से पौधे उखाड़कर साथ रख लिए और घर आकर इनसे मजेदार पराठे बनवाए। अगले दिन उसने इन्हीं आलूओं से ठेला लगाया। ग्राहकों ने तारीफ की। भाई, ये पराठे तो पहले से भी ज्यादा मजेदार हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा। ये जंगल के आलू हैं, बड़े जायके वाले। लोग हैरान थे कि इन पराठों को खाने से न सिर्फ भूख मिटती है बल्कि दिल को भी सुकून सा मिलता है। ये सुनते ही शिंगर और महेश के कान खड़े हो गए। उन्होंने मंसूबा बनाया। कल सुबह जाकर जंगल के सारे आलू के पौधे काट देंगे। अगली सुबह वो जंगल गए और सारे पौधे काट दिए। मगर मोहन ने जंगल के अंदर जाकर और भी बड़े आलू के पौधे ढूंढ लिए। इन आलूओं पर शबनम ऐसे चमक रही थी जैसे कीमती मोती टके हों। उसने खुशी खुशी आलू इकट्ठे किए और ठेला फिर लगा दिया। जब शिंगर और महेश ने देखा कि मोहन का कारोबार अब भी चल रहा है तो वो जल भुन गए। चंद दिन बाद वो दोबारा जंगल गए, मगर रास्ता भटक गए और रात भर एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा। एक देहाती ने उन्हें देखा और अगले दिन सरपंच को इत्तला दी। सरपंच ने उन्हें बुलाकर डांटा। तुम दोनों हसद के मारे ये सब कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो मोहन। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं माफ करता हूं, मगर शर्त यह है कि 2 महीने तक मेरे साथ ठेले पर काम करोगे। यूं वो तीनों मिलकर मेहनत से ठेला चलाते रहे। थोड़े ही दिनों में मोहन ने कुछ पैसे जमा करके एक छोटा सा खेत खरीद लिया। अब वो आलू खुद उगाता और गांव के सब लोगों को पराठे खिलाता था। गांव वाले कहते, हसद और चालाकी कभी कामयाबी नहीं दिलाती, मेहनत और सच्चाई से ही बरकत आती है।